गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन हमारा चल रहा है। 10 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए। ठीक है, 11 नंबर का वीडियो लेक्चर हमें आगे बढ़ना है। ओके, लास्ट टाइम हमने इलिप्स के बारे में बात की थी और उसके रिलेटेड एग्जांपल के बारे में भी बात की थी। एग्जांपल एक्सरसाइज 11.3 हमारा स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और उसके रिलेटेड हमने 1 to 4 एग्जांपल देख लिए थे। ओके, अगेन रिपीट कराता हूँ। ठीक है, इफ हमने क्या देखा था, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो हमारे पास मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगी, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a। ओके, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2b, यानी कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे। यानी 4c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c के कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस और माइनस c0, देन वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस और माइनस a0। देन ओके, मेरे पास इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा एंड लास्ट वन लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। ओके, इफ मेजर एक्सिस इज x एक्सिस एंड इफ b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा, देन मेजर एक्सिस आपके पास y एक्सिस हो जाएगा एंड फार्मूला थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2a, देन c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 4c के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, c प्लस और माइनस c, देन वर्टाइसिस हो जाएगा 0 प्लस और माइनस b, देन इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू c बाय b हो जाएगा एंड लास्ट वन लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके रिलेटेड हमने 4 एग्जांपल कैलकुलेट किए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3 में। ठीक है, उसके रिलेटेड आगे एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे। 5th नंबर का देखेंगे यहाँ पे हम। ओके, क्या कहा गया है 5th नंबर में हमें, तो 5th नंबर में ओके दिया गया है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगेन इसको x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओके, दैट a की वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 7 एंड b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6। ठीक है, बिकॉज 7 का स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 रह जाएगा मेरे पास, और 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या रह जाएगा मेरे पास 6। यानी कि इस केस में a इज ग्रेटर देन b आएगा। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b आएगा, यानी कि मेजर एक्सिस मेरे पास हो जाएगी x एक्सिस। यानी कि लिख सकता हूं यहाँ पे मैं c स्क्वायर इज इक्वल टू ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा मेरे पास 2a, यानी कि 7 2 जा हो जाएगा 14। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा मेरे पास। ओके, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा मेरे पास, क्या रहेगा भाई 2b, यानी कि 6 2 जा 12। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हो जाएगा मेरे पास c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ओके 49 माइनस 36 क्या रह जाएगा मेरे पास 13। ओके, दैट इंप्लाइज c की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13। क्या हो जाएगी c की वैल्यू, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 30 रह जाएगी मेरे पास c की वैल्यू, यानी कि 4c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास, 4c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास z प्लस और माइनस c0, यानी कि प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 0 एंड वर्टाइसिस हो जाएगी मेरे पास, वर्टाइसिस हो जाएगी मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस प्लस और माइनस a0, यानी कि प्लस और माइनस a की वैल्यू है मेरे पास 7 0। ठीक है, अभी तो आपको फॉर्मूला याद ही रहनी चाहिए भाई। ओके, फॉर्मूला याद ही रहनी चाहिए। ओके,
तो फास्ट एग्जांपल आपको कैलकुलेट करने फास्ट एग्जांपल आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, व्हाट इज कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, अभी क्या आएगा मेरे पास, ओके, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C बाय A लिख सकता हूं मैं। ओके, क्या हो जाएगा मेरे पास C बाय A, C की वैल्यू मेरे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 30, ओके, एंड डिवाइडेड बाय A की वैल्यू है मेरे पास 7, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मिल गई। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा मेरे पास, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² डिवाइडेड बाय a, यानी कि 2b² की वैल्यू है मेरे पास 36 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है मेरे पास, यानी कि 72 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 72 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ओके, पता चल रहा है भाई आपको, तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी मिल गई। बस इतना ही फाइंड करना है हमें, ओके, इतना ही फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का एग्जांपल। 6 में क्या दिया गया है हमें, ओके, अगेन x² डिवाइडेड बाय 100 प्लस y² डिवाइडेड बाय 400, x² डिवाइडेड बाय 100 plus y² divided by 400 is equal to 1. अगेन कंपेयर करेंगे, ओके, x² divided by a² plus y² divided by b² is equal to 1 के साथ, यानी कि a² की वैल्यू मुझे मिल गई 100, ओके, एंड b² की वैल्यू मुझे मिल गई 400, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10, ओके, a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10 एंड b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 20, बिकॉज 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरे पास 20, ठीक है। यानी कि हो जाएगा इस केस में क्या हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन a, यानी कि मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी मेरे पास, y एक्सिस हो जाएगी एंड माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा मेरे पास, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 2b, यानी कि 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2a, यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 40 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा मेरे पास 20, ठीक है। देन c² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, b² माइनस a² हो जाएगा, यानी कि 400 माइनस 100, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 300 यानी कि 100 इंटू 3, ओके, 100 का स्क्वायर रूट 10 निकलेगा, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके, c की वैल्यू आ गई मेरे पास, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि 4c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास, 4c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 प्लस और माइनस c, यानी कि 0 प्लस और माइनस 10 रूट 3, बिकॉज मेरे पास मेजर एक्सिस y एक्सिस है, यानी कि 4c लाइज ऑन अ y एक्सिस, ओके, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, ओके। देन वर्टाइसिस क्या हो जाएगी मेरे पास, ओके, वर्टाइसिस हो जाएगी अगेन वो भी y एक्सिस पे होगी, यानी कि 0 प्लस और माइनस p हो जाएगा, ओके, यानी कि 0 प्लस और माइनस p की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 20, ठीक है, ओके, पता चल रहा है आपको। तो ये हो जाएगी वर्टाइसिस, इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू c बाय b, यानी कि c बाय b यानी कि 10 रूट 3 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है मेरे पास 20, ठीक है, ओके, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी c बाय b, यानी कि 10 रूट 3 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इसेंट्रिसिटी, ओके। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मेरा शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2a² डिवाइडेड बाय b, ओके, 2a² डिवाइडेड बाय b, यानी कि 2 इंटू 20 2 इंटू 10 100 स्क्वायर डिवाइडेड b की वैल्यू है 20,
1 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यानी कि 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम हो जाएगा 10। तो यहाँ पे मेरे पास 6 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है, पता चला कि नहीं भाई आपको? ओके, इस तरह ही कैलकुलेट करना है हमें। ओके, इस तरह ही हमें कैलकुलेट करना है। पता चला भाई? ओके, नेक्स्ट 7 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। क्या लिया गया है 7 नंबर का एग्जांपल? ओके, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है। 7 नंबर का एग्जांपल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, यानी कि दिया गया है 36x² प्लस ओके 4y² इज इक्वल टू 144, ऐसे दिए गए हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इज इक्वल टू करके 1 लाना चाहिए। तो इज इक्वल टू करके 144 है ना, तो हम क्या करेंगे, सभी को फुल इक्वेशन को 144 से डिवाइड करेंगे। तो इसे को ऐसे लिख सकते हैं, यानी 36x² डिवाइडेड बाय 144 प्लस 4y² डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, सभी टर्म को मैंने क्या कर दिया, 144 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 36 9 ओके 36 9 144 लिख सकते हैं। ओके, 36 9 140 सॉरी 36 और 9 4 ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हैं 36 4 सॉरी 36 4 ओके 144 आएगा। ठीक है, 36 4 144 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x² डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा y² डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया। ओके, x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1, इसी फॉर्म में हमने ला दिया इसको। ठीक है, यानी कि कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a² इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड b² इज इक्वल टू आ जाएगा 36। ठीक है, a² इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और b² इज इक्वल टू 36, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, अगेन b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन a, यानी कि मेरे पास माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, ओके y एक्सिस माइनर एक्सिस हो जाएगी और मेजर एक्सिस हो जाएगी y एक्सिस। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा मेरे पास, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा मेरे पास 2b, यानी कि 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगी मेरे पास, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा मेरे पास 2a, यानी कि 2 2 4। ठीक है, और c² इज इक्वल टू अगेन b² माइनस a² लिख सकता हूं मैं, c² इज इक्वल टू b² माइनस a², यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 यानी कि 32। ओके, 16 2 ओके 32, यानी कि c की वैल्यू हो गई 4√2। 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर ये 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि फोसी की कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास, फोसी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 प्लस और माइनस c, यानी कि 0 प्लस और माइनस 4√2 और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस और माइनस b, यानी कि 0 प्लस और माइनस b की वैल्यू है मेरे पास 6। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 0 प्लस और माइनस 6। ठीक है, ओके, देन व्हाट इज कोऑर्डिनेट मिल गए, देन इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम c बाय b, यानी कि c की वैल्यू है मेरे पास 4√2 एंड b की वैल्यू है मेरे पास 6, तो इसको लिखेंगे हम √2 डिवाइडेड बाय 3 भी लिख सकते हैं। ओके, 2√2 डिवाइडेड बाय 3 because 2 2 are 4 and 3 2 are 6, यानी कि 2√2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर्मूला हो जाएगा 2a² डिवाइडेड बाय b, यानी कि 2a², ओके 4 डिवाइडेड बाय b, यानी कि 6। तो
क्या लिखेंगे हम, ओके, तो 4/3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 6, 2 कैंसल, 4/3 हो जाएगा मेरे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल। पता चला भाई आपको, ओके। तो यहाँ पे ये 7 नंबर का एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। सिंपल फार्मूला ही हमें याद रखना है, सिंपल फार्मूला ही हमें याद रखना है और उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं, ओके। सिंपल फार्मूला ही याद रखना है और उसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 1 नंबर का, ओके, 1 नंबर का एग्जांपल है हमारे पास, क्या है, ओके, 16x² + y² = 16, ठीक है। अगेन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ओके, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो इक्वल टू करके हमारे पास क्या होना चाहिए, आरएचएस में 1 होना चाहिए। तो सभी टर्म को मैं 16 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या होगा, 16x² / 16 + y² / 16 = 16 / 16। तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 कैंसल, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 + y² / 16 = 1, ओके। तो ये अगेन हो जाएगा मेरे पास, ओके, x² / a² + y² / b², ओके, r = 1, यानी कि a² अगेन हो जाएगा 1 और b² अगेन हो जाएगा 16, यानी कि a की वैल्यू हो गई 1 एंड b की वैल्यू हो गई 4, यानी कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। अगेन इसके जैसा ही हो जाएगा, अगेन इसके जैसा ही हो गया, ये इज ग्रेटर देन ए, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ओके। बस ए और बी की वैल्यू चेंजेस होगी, बस फॉर्मूला में रखना है हमें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला यही हो जाएगी, बस यहाँ पे ए और बी की वैल्यू चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, ओके। तो इसको आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है आगे, ओके, सेल्फ कैलकुलेट, ठीक है। तो सेल्फ कैलकुलेट आगे करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आगे का क्या है, आपको सेल्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू बस यहाँ पे फॉर्मूला में रखनी है, इसकी जैसे ही है, ठीक है। तो आगे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 8 नंबर का भी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। 9 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे, क्या है 9 नंबर का एग्जाम्पल, तो 4x² + 9y² = 36 दिया गया है, ठीक है। 4x² + 9y² = 36 दिया गया है। अगेन इसके जैसा ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, यानी कि हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सभी टर्म को 36 के डिवाइड करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ में x² / 9 + y² / 4 = 1। क्या करेंगे, क्या किया मैंने, ओके, सभी टर्म को मैंने 36 के साथ डिवाइड कर दिया, सभी टर्म को मैंने 36 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। पता चला भाई आपको, यानी कि सभी टर्म को मैंने 36 के साथ डिवाइड कर दिया, यानी कि मेरे पास 4x² / 36 होगा, 9 4 सा 36, यानी कि x² / 9 हो जाएगा, ओके, 9 / 4 हो जाएगा, ओके, यानी कि y² / 4 हो जाएगा और 36 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। यानी कि बाय कंपैरिजन ऑफ x² / a² + y² / b² = 1, यानी कि कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास a² की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, क्या हो जाएगी, 9 और b² की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4, दैट इंप्लाइज a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3 और b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3, b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2, यानी कि हो जाएगा क्या, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b है मेरे पास, यानी कि मेजर एक्सिस मेरे पास x एक्सिस हो जाएगी और माइनर एक्सिस मेरे पास y एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। पता चल रहा है भाई आपको, ओके। मेजर एक्सिस x एक्सिस हो जाएगी, माइनर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फार्मूला आ जाएगा मेरे पास 2a, यानी कि 2 × 9, ओके, 2 × 3 यानी कि 6 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2b, यानी कि 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है।
देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि हो जाएगा 5, दैट इंप्लाइज सी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, सी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड मेरे पास क्या हो जाएगा 4c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस और माइनस c0 प्लस और माइनस c0 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 0 हो जाएगा, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ 4c एंड वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस और माइनस a0 यानी कि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस, ठीक है, ओके, देन इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाय a यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है मेरे पास 3 और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा मेरे पास 2b² डिवाइडेड बाय a यानी कि 2b², ओके, 2 into 4 डिवाइडेड बाय a यानी कि 3 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल ओके कंप्लीट हो गए, फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल कंप्लीट हो गए 1 to 9 फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल थे, ओके, कौन से टाइप का थे, ओके, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिया गया होगा और उसके यूज से हमें ये सब कुछ फाइंड करना होगा, ठीक है। उसके रिलेटेड आपको होमवर्क में कौन से एग्जांपल करने हैं, एग्जांपल आपको होमवर्क में करने हैं इसके रिलेटेड, ओके, एग्जांपल नंबर 9 ओके एंड 10 ओके आपको होमवर्क में कैलकुलेट करने होंगे, ओके, तो होमवर्क आपके लिए ओके एग्जांपल 9 and 10 ओके, एग्जांपल नंबर 9 and 10 आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 and 10 आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है, पता चल रहा है आपको। तो होमवर्क में 9 and 10 आपको एग्जांपल कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, यहाँ में हमारे पास 11.3 के फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल कंप्लीट हो गए, सेकंड टाइप के एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है, क्या पता चल रहा है भाई आपको। जिस किसी को भी डाउट है पूछ सकता है, सिंपल फॉर्मूला है और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला ही है और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको सिंपल एग्जांपल ही कैलकुलेट करने हैं। जो आपको फॉर्मूला नहीं याद रहते ओके तो आपके लिए एग्जांपल टफ हो जाएंगे, ठीक है, ओके, सिंपल फार्मूला आपको याद रखने हैं, ओके, और फार्मूला के अकॉर्डिंग टू आपको वैल्यू पुट अप करनी है और सिंपल कैलकुलेशन करना है, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। जिस किसी को भी डाउट है पूछ सकता है।